everyone, welcome back to my channel. Today I am going to share something really special with you all. Recently I joined an e-camp called Asal Amir Baniye, and from that experience I discovered a truly beautiful formula for academic excellence. It's called the 5S formula you actually see on the screen. 5S for academic excellence. And trust me, guys, it's not just about studies, it's about your mindset, your focus, and your inner clarity. And now let's start with the first one, the foundation of all learning. But wait. Now you might be wondering what is 5S? So let me clear it to you. 5S formula stand for number 1, Sage part, number 2, self-study, number 3, skills, number 4, scholarships, and number 5, sharing. These are 5 powerful pillars that can totally shift how you study and how you grow as a person. So now that you know what the 5S are, let's begin with the first, the most grounding one, Sage part. So, what is Sage part? Let me clear it to you. When the mind is clean, knowledge flows naturally. So इसका मतलब क्या है? Sage part का मतलब है स्पिरिचुअल ग्रंथ के साथ एक जेंटल डेली कनेक्शन बनाना. चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, भगवत गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो या कोई भी स्पिरिचुअल ग्रंथ हो, उसका पाठ करना सिर्फ रिलीजियस कार्य नहीं है, एक मेंटल purification है. But here the question is why it matters. So spirituality helps in academics. जब हम रोज 5 से 10 मिनट स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, तो हमारी सोच क्लियर होती है. या ये एक सोल डिटॉक्स है. जिस तरह हमारी बॉडी क्लियर होती है वैसे हमारे थॉट्स भी होते हैं. हर धर्म के ग्रंथ में ट्रुथ, लव, फोकस और डिसिप्लिन की बात होती है. ये क्वालिटी हर स्टूडेंट के अंदर ज़रूरी है. सो आई वॉन्ट टू शेयर माई पर्सनल टिप हियर. अपना हर दिन शुरुआत जब भी करते हो ना दिन की, सो स्टार्ट विद द सैज पार्ट. बिना किसी प्रेशर के बस एक कनेक्शन समझो और उसको बनाओ. लेट्स गो टू नंबर 2, सेल्फ स्टडी. Your most loyal teacher. Books will guide you, but self-study will shape you. So self-study होता क्या एक्चुअली? Self-study का मतलब है अपने आप से पढ़ाई करना बिना किसी टीचर या क्लास के प्रेशर के. जब हम खुद एफर्ट लगाते हैं ना, तो हम सिर्फ याद नहीं करते, हम समझते हैं. I know you are literally thinking of that. I said self-study. And some of you just mentally ran away. Be honest guys. How many times have you said कल से पक्का पढ़ेंगे? Comment down below. ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ. अच्छा. So why it matters? Actually why self study matters? क्लासरूम में जो समझते हैं ना, वो सिर्फ सरफेस लेवल की होती है. जब हम खुद रिवाइज करते हैं ना, लिखते हैं, समझते हैं, वो कॉन्सेप्ट हार्ट तक पहुंचता है. सेल्फ स्टडी तुम्हारे लिए डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है. सो आई वॉन्ट टू शेयर माई पर्सनल टिप हेयर विद यू. अपना ना डेली 1 घंटे का टाइम सेट करो. जिस टाइम का नाम रखो मी एंड माई बुक्स टाइम, जिसमें ना सिर्फ तुम्हारी बुक और तुम ही होगे. और डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ करो. मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, सबको. डिस्ट्रैक्शन इज एक्चुअली जो तुम्हारी सेल्फ स्टडी को खराब करता है. नंबर 2 हेयर इज अपने डाउट को यूट्यूब, चैट जीपीटी या अपने टीचर से तुरंत क्लियर करो. पता है क्यों? क्योंकि हम ना डाउट को अपने अंदर ही रख के बैठ जाते हैं कि कल पूछेंगे, लेकिन वो कल आता ही नहीं हमारा. एक्चुअली नहीं आता वो कल. सो जब भी डाउट आए ना, सो
go to your teacher and ask her and him. हर सब्जेक्ट में नोट लैंग्वेज बनाओ. नोट लैंग्वेज का क्या मतलब है उधर? देखो, नोट लैंग्वेज मतलब जब भी हम लाइक समझो इंग्लिश लाइक पढ़ते हैं तो लाइक क्या हमें कुछ ना सेंटेंस कुछ वर्ड का समझ ही नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर से ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में जिससे समझ आए. तो दैट इज़ द नोट लैंग्वेज. जब भी समझ ना आए ना, जो लैंग्वेज में समझ आता है करो उसे. इस तरीके से पढ़ाई करके देखो, डेफिनेटली इट हेल्प्स. So here I want to share one more thing, that self-study is more powerful, more effective and more important than tuitions. जो भी लोग ट्यूशन जाते हैं ना, अभी के अभी कमेंट करो कौन कौन जाता है ट्यूशन. एंड मैंने ना 95% लोगों को देखा है जो लोग लाइक ट्यूशन जाते हैं, लिटरली स्कूल में भी पढ़ते हैं बट ट्यूशन्स भी जाते हैं. एंड समटाइम्स इट्स एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग. लाइक सेल्फ स्टडी जो है ना, वो एक्चुअली एक रिदम है जो यू नीड टू डू, जिससे तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे. एंड ट्यूशन्स आर लाइक जिससे तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे. ट्यूशन्स आर लाइक ऑल्सो लाइक स्कूल, क्योंकि स्कूल्स में भी लाइक बोलते हैं ना ट्यूशन फ़ी भर दो, है ना, ट्यूशन फ़ी, उसको भी ट्यूशन फ़ी बोलते हैं. तो ट्यूशन ही एक तरीके से तुम जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, वो भी एक तरीके का ट्यूशन ही है. सो वाई यू आर गोइंग टू ट्यूशन अगेन आफ्टर स्कूल. सो हेयर आई वॉन्ट टू शेयर दैट सेल्फ स्टडी इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. इफ यू गॉट द रिदम ऑफ द सेल्फ स्टडी, you actually score the perfect 100 if you want. So let's go to the number 3rd. Skills, the real superpower. Subjects give you marks, but skills give you life. So इसका मतलब क्या है? अब स्कूल हमें सिलेबस सिखाता है, लेकिन स्किल्स हमें दुनिया जीना सिखाता है. Oh my God! Wow! स्किल्स का मतलब है सोचने का तरीका, बोलने का कॉन्फिडेंस, काम करने की स्ट्रैटेजी. सो इसको ना नोट कर लो भाई, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है. सो आई वॉन्ट टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट स्किल्स every student should build. Number 1, communication. Communication is very very important if you want to get a really good confidence in yourself. So do that. Number 2, time management. Actually many students say time management नहीं होता यार हमसे. Try it like chunks. तोड़ के अपना टाइम को ना तोड़ो, चंक्स में डिवाइड करो एंड डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे. लिटरली इट बिल्ड अ हैबिट. एंड देन टाइम मैनेजमेंट तो 2 hours later. भाई एक तरीके से लाइक इजी पीजी हो जाएगी. नंबर 3rd इज क्रिएटिव थिंकिंग. जब भी कोई प्रॉब्लम सोल्व ना हो ना, तो उसे नए तरीके से सोचने लग जाओ, ठीक है, होने लग जाएगी. नंबर 4 इज डिजिटल लिटरेसी. डिजिटल लिटरेसी का क्या मतलब है कि ऑनलाइन टूल्स, AI जो अब है ना, उसको लाइक लिटरली स्मार्ट वे से यूज़ करना सीखो. नंबर 5 इज इमोशनल इंटेलिजेंस. अपने और दूसरों के इमोशंस को समझो, दैट इज एक्चुअली मैटर्स. सो अब क्यों मैटर करती हैं स्किल्स, एक्चुअली क्यों मैटर करती हैं? नंबर 1, 21 सेंचुरी में मार्क्स मैटर करते हैं, आई नो, बट स्किल्स लाइफ बनाती है. स्किल्स तुम्हारा सेल्फ वर्थ और सेल्फ ग्रोथ दोनों बढ़ाती है. बट इस चीज़ से ये मत समझना कि स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है. स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है और स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है. सो आई वॉन्ट टू शेयर अ पर्सनल टिप हियर. हर वीक एक स्किल को चूज़ करो, या लाइक कैनवा में आप डिज़ाइन कर रहे हो, एक टाइम टेबल बना रहे हो, दैट क्रिएट अ स्किल बिल्डिंग. डू दैट. अब आई वॉन्ट टू शेयर अ मिथ ओवर हेयर, जो एक्चुअली एक कॉमन मिथ है और ये सब स्टूडेंट्स के माइंड में है, दैट इज स्किल्स जो है वो सर्टिफिकेट है. स्किल्स इज इक्वल्स टू सर्टिफिकेट. नो गाइज, दैट स्किल्स वट योर सर्टिफिकेट सेज. नो, रियलिटी में क्या है, स्किल्स आर नॉट सर्टिफिकेट. स्किल्स क्या है? परफॉर्मेंस. सर्टिफिकेट प्रूफ है.
You may be like have certificate in public speaking, for example, but you can actually speak in front of people confidently. ये है तुम्हारे अंदर. So that's a real test. So don't chase paper. Build power, practice your skills, apply them and grow with them. That is the real skill building. Let's go to the fourth one, scholarships. Real scholarship is not in marks, it's in upliftment. अब ये स्कॉलरशिप का मतलब क्या है यार? स्कॉलरशिप का मतलब है सिर्फ पैसे मिलना नहीं होता स्कॉलरशिप. ट्रू स्कॉलरशिप अबाउट लर्निंग विथ अटेंशन, स्पिरिचुअल एक टच देना चाहूँगी. आई वॉन्ट टू. हर धर्म के ग्रंथ में दान और सेवा की बात होती है ना. एवरीवन एग्री विद दैट. विद्या के सबसे बड़ा जो दान है वो क्या है? रोशनी देना जहाँ अंधेरा हो. ये एग्जाम्पल मान के चलना. ओके. सो बट व्हाई इट मैटर्स एक्चुअली? स्कॉलरशिप क्यों मैटर करती है? जब तुम किसी और की हेल्प करते हो ना, जैसे नोट्स देना, किसी को गाइड करना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और सॉलिड हो जाता है. दैट इज़ द स्कॉलरशिप. और स्कॉलरशिप तुम उसे मेरिट बेस्ड मानते हो, नीड बेस्ड मानते हो, कि तुम्हारे एटीट्यूड पे मैटर करता है. सो रियल टिप आई वॉन्ट टू शेयर, जो तुम सब लोग ट्राई करना और बताना कि किस किस ने ट्राई करी कमेंट सेक्शन में. सो अपने जूनियर के साथ ना मेंटरशिप शुरू करो, उनको गाइड करो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. ये भी एक स्कॉलरशिप है. ओके. सो नंबर 5, दैट इज़ द लास्ट, शेयरिंग. शेयरिंग एक तरीके से ग्रोथ मल्टीप्लाइज व्हेन यू गिव. जब ज्ञान बढ़ता है ना तभी वो डीप होता है. ठीक है. सो एक्चुअली शेयरिंग का क्या मतलब है? शेयरिंग का मतलब है सिर्फ मटेरियल देना नहीं, अपने एनर्जी, टाइम और इनकरेजमेंट को देना. जब तुम किसी को अपलिफ्ट करते हो ना तो तुम खुद की मेंटल रिच को ना बढ़ाते हो. सो कैसे शेयर करें? सबसे पहली चीज़, नोट्स शेयर करो. नंबर 2, मोटिवेशन शेयर करो, अपनी स्टडी की जर्नी शेयर करो अपने जूनियर्स के साथ. नंबर 3, टाइम शेयर करो, ग्रुप स्टडी करो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ स्पिरिचुअल insights. I want to share some spiritual truth here and some spiritual touch. गुरु नानक देव जी said, वंड छको. बाइबल में बोला गया है, गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू. और नाउ व्हाई इट मैटर्स? शेयरिंग बिल्ड कम्युनिटी. कॉन्फिडेंस बढ़ाती है शेयरिंग. कभी कभी लाइक यहाँ पर हम सोचते हैं कि शेयरिंग का मतलब सिर्फ नोट्स देना या ग्रुप स्टडी करना, लेकिन नहीं. आई सेड दैट असली शेयरिंग तब होती है जब हम अपने एक्सपीरियंस, फीलिंग और स्ट्रैटेजी, स्ट्रगल्स ओपनली शेयर करते हैं. दैट इज़ द टॉकिंग इज हीलिंग. 5S एक फॉर्मूला नहीं है, एक जर्नी है जिसमें तुम अपने अंदर की रोशनी से अपने दुनिया को रोशन करते हो. अपने आप को टाइम दो, स्किल बनाओ, ज्ञान को सच में जियो और फिर सबके साथ बांटो. तभी तुम असली एकेडमिक एक्सीलेंस स्टूडेंट बन पाओगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट below and share your favorite part. I love to know which S connect with you the most. Thank you for watching. Please subscribe, like and share.